राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका चैप्टर 3 योग का। चैप्टर 3 पार्ट बी चल रहा है। योग पेपर फर्स्ट का, स्वस्थ वृत्त पेपर फर्स्ट का पार्ट बी चल रहा है। ठीक है, उसमें हम अपने लास्ट वीडियो में पंचकोश किया है। पंचकोश के बाद अब जो आ रहा है वो आ रहा है आसन। आसन क्या होते हैं? आसन एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है जिसमें हम अपनी बॉडी की जो फिजिकल पोस्चर है यानी कि बॉडी की आकृति को बताते हैं। ठीक है, स्थिर सुख मानसा नाम का वर्णन जिसमें किया गया है वो है। ठीक है, पतंजल योग में एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म आसन डिवोट्स अ स्पेसिफिक पोजीशन। एक पोजीशन यानी कि एक स्थिरता बताई गई है, एक सही तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना वो बताया, विच कैन बी हेल्ड इन रिलैक्स एंड कंफर्टेबल मैनर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आसन क्या है? आसन एक ऐसी अवस्था है, एक सुख की अवस्था, एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हमारे जो शरीर है अपनी बॉडी फिजिकली अपने शरीर की अवस्था को शारीरिक अवस्था, ठीक है, संस्कृत वर्ड है फॉर फिजिकल पोस्चर का मतलब क्या है? शारीरिक अवस्था। एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म आसन, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। डिवोट्स अ स्पेसिफिक पोजीशन विच कैन बी हेल्ड इन अ रिलैक्स एंड अ कंफर्टेबल मैनर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सही है, हम बहुत टाइम तक आसन में किसी भी रह सकते हैं। दूसरी सेंचुरी में यानी कि 2वीं शताब्दी में क्या होता था? क्राइस्ट से पहले पतंजल योग ने हमें योगा दिया था। उन्होंने आसनों का वर्णन किया था। योग सूत्र में उन्होंने क्या बताया था? पतंजलि रोड द प्रिंसिपल ऑफ योग प्रैक्टिस इन द योग सूत्र। हाउएवर इन कॉमन यूसेज द डायनेमिक योग एक्सरसाइज also become or known as आसन। अब जो डायनामिक योगा है उसमें वो योगा किस में बन गया? आसन में आसन कहलाने लगे। मैनी एसेंस फॉर ड्राइव्ड फ्रॉम रेगुलर मूवमेंट्स। सही बात है, हम पद्मासन कर सकते हैं। ठीक है, बैठ के पालती मार के बैठते हैं तो ऐसे करके नॉर्मल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ एनिमल की पोजीशंस में भी कुछ आसन होते हैं, कुछ प्लांट्स की पोजीशन में भी आसन होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल कौन कौन से हो गए? कैट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, हेयर हो गया, ये सारे एनिमल्स की पोजीशन हम आसन्स में करते हैं। दिस पोस्चर्स मेक यूज़ ऑफ नेचर ऑन हाउ टू हेल्प वन सेल्फ। ये क्या हम अपनी मदद खुद कैसे कर सकते हैं? क्या अफार रीचिंग अफेक्ट अपॉन बॉडी एंड माइंड। जो हमारी चीज़ें नेगेटिविटी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, आसन से क्या होता है? हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सुख मिलता है और अपना माइंड और बॉडी भी अच्छा काम करता है। तो वही है, ये हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी जो हम अपनी बॉडी और टाइम से बॉडी और माइंड से पीछे हो गए हैं तो वो हमें ठीक कर देते हैं। द एनिमल इंस्टिंक्टिवली यूज्ड दीज मूवमेंट्स एंड पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल बेनिफिट्स। ये हमें रिलैक्स करता है तो सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल इनएक्टिवली मतलब हम एकदम से कुछ करने लगते हैं एनिमल, तो वही है यूज़ दीज मूवमेंट एंड पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल बेनिफिट। ये किस लिए करते हैं? एनिमल अपने नेचुरल बेनिफिट के लिए करते हैं। हम क्यों करते हैं? हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। दीज अफेक्ट्स अटेन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ आसन। जैसे अब मर्जरी आसन, मर्जरी का कौन होती है? मर्जरी बिल्ली, द कैट। ठीक है, फॉर स्ट्रेचिंग द बॉडी, वो ऐसे करती है ना अपने दोनों पैर आगे करके और पीछे पीठ को ऐसे करते हैं। हम वो वाला आसन भी करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भुजंगासन। क्या कहलाता है? एंड द स्पाइन, बॉडी और स्पाइन को नीचे धकेलती है और आगे करती है। और हम ये क्यों करते हैं? ये हम करते हैं, हम इसे भुजंगासन के रूप में करते हैं। ठीक है, द कोबरा कर फॉर रिलीजिंग ऑफ एग्रेशन एंड इमोशंस। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, मर्जरी जो बिल्ली करती है, स्ट्रेचिंग द मर्जरी आसन होता है जो बिल्ली करती है बॉडी एंड द स्पाइन को। ठीक है, भुजंग आसन जो कोबरा करता है किसके लिए? रिलीज ऑफ एग्रेशन और इमोशंस के लिए। संस्कारण यानी कि द हेयर जो करता है फॉर रिलैक्सेशन। द हेड स्टैंड मतलब कि जो सर के बल खड़े होते हैं ना,
तो उसको क्या कहते हैं, शीर्षासन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स हो जाते हैं उससे। लोटस यानी कि पद्मासन जिसे हम कहते हैं, एंड रिगार्डेड एज सुप्रीमर एज द रॉयल आसन। पद्मासन क्या है? रॉयल आसन है। आसन्स आर बेनिफिशियल फॉर मसल जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम, CVS, सबके लिए अच्छा होता है। चक्र एनर्जी सेंटर्स के लिए भी अच्छा होता है। दीज आर साइकोसोमेटिक एक्सरसाइज विच स्ट्रेचेस एंड बैलेंस द एंटायर नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया है जिससे हमारी क्या होता है, स्ट्रेचेस, हमारे शरीर पर बल पड़ता है, बैलेंस मतलब हम स्थिरत्व हो जाते हैं, और हमारा जो पूरा मानसिक संतुलन है वो स्थिर बनता है, स्थिरता आती है। एंड हार्मोन्स एंड स्टेबलाइज द प्रैक्टिशनर। और क्या करता है, स्थिरता आती है, गुरुता आती है, सब चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। हम रिलीज़ हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, जैसे जैसे हम इसे पाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर अच्छा होता जाएगा। द इफेक्ट ऑफ दीज एक्सरसाइज आर अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड रिलैक्सेशन एंड फीलिंग ऑफ इनर फ्रीडम एंड पीस। क्या होता है, जब हम ये करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब हमें रास्ते मिल जाते हैं। अगर हम किसी मुसीबत में, आप 2 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठो तो हमें रास्ता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होता है, एक जगह हम ध्यान कर रहे होते हैं। ठीक है, आसन हमारे ध्यान केंद्रित करने में बहुत काम आता है। ठीक है, सेंस ऑफ कंटेनमेंट, एक जगह स्थिरता आती है, हम एक ही जगह दिमाग लगा सकते हैं। ठीक, क्लैरिटी आती है, दिमाग को साफ करता है, ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन एंड फीलिंग ऑफ इनर फ्रीडम एंड पीस, और अंदर से फ्रीडम और पीस ले आता है। पीरियड्स ऑफ रिलैक्सेशन आर इंक्लूडेड एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ईच। क्या होता है पीरियड, कब फील हो गए, जब शुरू होगा तब, और एंड में तब। ठीक है, योग क्लासेस एज वेल एज बिटवीन द इंडिविजुअल एक्सरसाइज बाय डेवलपमेंट द एबिलिटी टू रिलैक्स द फीलिंग ऑफ वन अवर ओन इज डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली। रिलैक्सेशन आर प्री रिक्वेस्ट फॉर द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द योगा। ये किस पे डिपेंड करता है, मैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, योगा के ऊपर। ठीक है, कि वो पूरी तरीके से रिलीज़ हुआ है या नहीं हुई है, उसका स्ट्रेस पूरा रिलीज़ हुआ नहीं है या नहीं हुआ है। तो फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन आर प्री रिक्वेस्टेड फॉर द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द योगा एक्सरसाइज एंड एथिक्स। ओनली इन दिस वे द अफेक्ट द एक्शन कम्प्लीटली अनफोल्ड। मतलब कि उसका असर आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती, एक दिन में नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। ठीक है, द ब्रीथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। अब हम बात कर रहे हैं, हमने भी तो बात करी अर्धकटी चक्रासन की, यानी कि जिसमें आधी कटी थी। ठीक है, आधी कटी को हमने झुका दिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पदहस्त आसन। ठीक है, पदहस्त आसन। ठीक है, पदहस्त आसन, सॉरी पदहस्त आसन। ठीक है, तो पदहस्त आसन में क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन है कि स्टैंड विद लेग्स टुगेदर। ठीक है, कंसंट्रेशन है ऑन द रिलैक्सेशन ऑफ द बैक, ब्रेथ है, कोऑर्डिनेशन विद द मूवमेंट, और रिपीटिशन 3 से 5 बार है। पादहस्त आसन, दोनों पैरों को पास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर आगे झुकाते हुए पैरों को स्पर्श करें। ध्यान रहे झुकते समय घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। ठीक है, लाभ क्या है, यह आसन उदर संबंधी विकारों में लाभदायक है। ये मोटापा, विबंध, अग्निमांद आदि में विशेष लाभकारी है। ठीक है, किसे नहीं करना चाहिए, ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय दोज हु हैव हाई बीपी और टेंडेंसी टू बिकम डिजी, ऑल्सो इन कंडीशन सच एज स्लिप डिस्क और स्कैटिका। अर्धचक्रासन में क्या करेंगे, अर्धचक्र मीन्स आधा। ठीक है, चक्र मीन्स सर्कल। तो एक ऐसी आधी बॉडी को झुका देना। ठीक है, एक तरफ झुका देना। तो चक्रासन, पहले पादहस्त आसन है। पादहस्त आसन को हम ये जो अपना ऊपर पैरों को सीधा खड़ा करेंगे। ठीक है, जैसे नमस्कार करते हैं ऐसे ही करते हुए केवल हिप के ऊपर का जो आपकी कमर है उस तक झुका देंगे, नीचे की तरफ अपने पैरों की तरफ, और पैरों को छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अर्धचक्रासन में क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ मतलब
पैरों की तरफ नहीं, बैक डायरेक्शन में हम उसे झुकाएंगे। तो क्या है कि दोनों पैरों के पास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखते हुए यथासंभव पीछे की ओर झुके कुछ समय इसी स्थिति में रहकर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। लाभ यह कमर एवं पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा कमर दर्द, गिरदर्जी आदि में विशेष लाभकारी होता है। त्रिकोण आसन, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसे नहीं करना चाहिए? जिन्हें हाइपरटेंशन हो, वर्टिगो पेशेंट हो, शुड नॉट डू दिस केयर। ठीक है, त्रिकोण आसन क्या होगा? स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग विद लेग्स अपार्ट, कंसंट्रेशन ऑन द साइडवेज स्ट्रेच ऑफ द अपर बॉडी, ब्रेथ, कोऑर्डिनेशन विद द मूवमेंट, रेपिटेशन, ईच वेरिएशन 3 आइटम्स ऑन ईच साइड। ठीक है, तो दोनों पैरों को 2 से 3 फुट का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने पैर के पंजे को दाईं ओर मोड़ें, दोनों पैरों को, कंधों को, संधि को सीधा करें, फिर दाहिनी तरफ इस प्रकार झुके कि दाएं हाथ से दाएं पैर स्पर्श करें और बाएं हाथ ऊपर की तरफ सीधा रहे तथा दृष्टि ऊपर की तरफ रहे। यह प्रक्रिया बाईं तरफ भी दोहराएं। क्या करेंगे हम कि दोनों जो हमारा मान लो हमने राइट पैर की तरफ झुकाया तो राइट पैर की तरफ हाथ पकड़ लेंगे और लेफ्ट पैर की तरफ ऊपर हाथ उठाएंगे। ठीक है, कटी हो एक तरफ झुकाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लाभ किसमें करता है? कमर एवं पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, अग्नि वृद्धि करता है एवं पाच क्रिया को ठीक करता है, कमर पर एकत्र वसा को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है इसका कि क्वेश्चन नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद आपके बैठकर किए जाने वाले आसन यानी कि सिटिंग पोस्चर में जो आसन है। ठीक है, अभी तक हमने ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब ये ऑडियो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या है? बैठकर किए जाने वाले आसन। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में जो आसन होंगे हम उसमें ये बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।